नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो सिस्टम बेकार मुश्किल में व्यापार, इसमें आपका स्वागत है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीएसटी की फांस ऐसी हो गई है कि व्यापारी के लिए कारोबार करना बेहद मुश्किल हो गया है। फर्जी जीएसटी बिल बनाने वाले सही से काम करने वाले कारोबारियों के लिए मुश्किल खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, जो फर्जी बिल बना रहे हैं उनकी मुश्किल नहीं, जो सही काम कर रहे हैं, जो जेन्युइन कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सरकार ने फर्जी जीएसटी बिल को लेकर एक नया सर्कुलर जारी कर मामलों की सफाई दी है। बताया गया है कि इससे कारोबारियों की दिक्कतें दूर होंगी, लेकिन ऑन ग्राउंड कारोबारी वर्ग का मानना है कि इससे दिक्कतें दूर ना होकर दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। जी हाँ, ये दलील कारोबारियों की तरफ से दी जा रही है कि उनकी मुश्किलें कारोबार करने में और बढ़ सकती हैं। कारोबारियों की चिंता क्या है, आखिर इसका हल कैसे निकाला जाए ताकि टैक्स चोरी भी रुके और कारोबारियों को परेशानी भी ना हो, इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस चर्चा के लिए आज जुड़ रहे हैं। उनसे हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर इस तरह की दिक्कत कारोबारियों के सामने क्यों आ रही है। हमारे साथ आज चर्चा में मुकुल गुप्ता हैं, जीएसटी एक्सपर्ट। हमारे साथ सीए स्वप्निल मुनोत हैं, जीएसटी एक्सपर्ट हैं। अभिषेक रस्तोगी हैं, पार्टनर हैं खैतान एंड कंपनी के। और साथ ही संदीप जैन साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और हमारी ये कोशिश है कि जो जेन्युइन कारोबारी हैं, जो ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं, ईमानदारी से जीएसटी भरते हैं, उनको कारोबार में किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। उन लोगों की वजह से जो फर्जी बिल बनाते हैं और उनकी वजह से जो जेन्युइन ट्रेडर हैं, उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हमारी मुहिम है, ये हमारा आज का मुद्दा है। मेरा सबसे पहला सवाल मुकुल गुप्ता जी आपसे होगा कि ये जो सफाई वाला सर्कुलर आया है, ये सर्कुलर क्या वाकई सफाई दे पा रहा है या कहीं ये मुश्किलें और बढ़ा तो नहीं रहा है? आपका जो सोचना है, मैं समझता हूं कि जनरली व्यापार वर्ग का यही सोचना है कि इस सर्कुलर से दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी। इस सर्कुलर से हमें यानी जो जेन्युइन व्यापारी है उसको उतना फायदा शायद नहीं होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। और जो पिछले कुछ दिनों में, चूंकि 6 तारीख को ये सर्कुलर आया था, तब से जो बातचीत हुई है व्यापार वर्ग से, कई सेमिनार्स में मैंने अटेंड किया है और कई बड़े फोरम्स पे मैं गया हूँ, वहाँ भी लोगों का यही मानना है कि इससे दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये जो लीगल प्रोविजंस हैं और जो इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने इस मुद्दे पर किए हैं, उनको ठीक से अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, ये बात उचित है कि ये एक बेनिफिशियल सर्कुलर है, और बेनिफिशियल सर्कुलर है तो इसको जिन लोगों को बेनिफिट होगा वो लोग इसको यूज करेंगे, लेकिन जिन लोगों को ये बेनिफिट नहीं दे रहा होगा उनके लिए ये ज्यादा मुश्किलें पैदा कर देगा। और ऐसे व्यापारी जो जेन्युइन व्यापारी हैं उनके लिए मुश्किल ये पैदा करेगा। आप करें तो कि आपका एक कैप्शन चल रहा था, कोई भरे करे कोई। हाँ, ये बिल्कुल एक उचित आपका वो है कि करेगा कोई और भरेगा कोई। किसी ने जारी किया, इनिशिएशन किसी एक आदमी ने किया, उसका खामियाजा जो है, जो बायर है, जो परचेज कर रहा है, जो जेन्युइन है, उसको भी भुगतना पड़ सकता है। तो ये एक फैलिसी है इस सर्कुलर की, जो अपने आप में दूर की जानी चाहिए और ये रिकंसीडर होना चाहिए सर्कुलर। अच्छा, तो बहुत, चूंकि मुद्दा बहुत अहम है और बहुत लार्ज वर्ग के लोगों को ये इफेक्ट करता है, तो दोबारा से इस पे चिंतन करके सीबीआईसी को दोबारा से इसको ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इससे मुश्किल बढ़ रही है। ये जो नया सर्कुलर आया है, इसमें जो जेन्युइन ट्रेडर हैं उनकी दिक्कतें, उनकी परेशानी और बढ़ सकती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है। जी बिजनेस की लाइन ये है कि जो टैक्स की चोरी करते हैं, जो गलत तरीके से जीएसटी रिफंड लेते हैं, उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को लेकर कहीं कोई दो राय दो मत है नहीं। हम भी उसके साथ हैं कि जो लोग गलत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो सही तरीके से ट्रेड करते हैं, जीएसटी में शामिल हैं, जीएसटी के पैटर्न को मानते हैं, ईमानदारी से जीएसटी भरते हैं,
उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है। अब आप इस पूरे मामले को समझिए कि पूरा मामला है क्या, ये नया सर्कुलर क्या है, इसको मैं जरा समझाता हूं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस नए सर्कुलर में जो अभी बात मुकुल जी कह रहे थे, बात यह है कि मान लीजिए ए बी सी अगर 3 लोग हैं पूरे सिस्टम में, और ए ने मान लीजिए कि फर्जी बिल बनाया और फर्जी बिल बनाकर बी को दिया, फर्जी बिल बनाकर बी को दिया, लेकिन ए और बी के बीच कोई गुड्स का आदान प्रदान नहीं हुआ, मतलब कोई सामान की सप्लाई नहीं हुई, सिर्फ बिल फर्जी बनाया गया और उसके आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया गया। ए ने बिल नहीं बनाया, बी को दिया, बी ने भी कोई लेन देन नहीं किया, बी ने भी लिया। अब अगर बी से सी कोई सामान लेता है और सी ने जेन्युइन सामान लिया और उसके बदले भुगतान किया, तो हमारा सवाल सिर्फ यह है कि अगर गलत ए ने और बी ने किया तो कार्रवाई ए और बी के ऊपर होनी चाहिए, ना कि सी के ऊपर, और सी के नीचे फिर जितने लोग हैं डीई, जहां तक वो ट्रेड चेन में चलता है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है। और अगर ए और बी गलत कर रहा है तो ये पकड़ना उस ट्रेडर का काम नहीं है, सी का काम नहीं है, ये पकड़ना क्या सरकार का काम नहीं है, या जो जीएसटी के अधिकारी हैं उनका काम नहीं है उनको पकड़ना। ट्रेडर ये कैसे समझेंगे कि मैं जिनसे माल ले रहा हूं उसने गलत किया है, उसने कहीं डिफॉल्ट किया है, उसने गलत जानकारी दी है, फर्जी बिल बनाया है, ये पकड़ना किसकी जिम्मेदारी है, यही आज का हमारा मेन सवाल है। अब मैं अभिषेक जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जरा बताइए कि ये सर्कुलर आखिर क्यों लाया गया, इसके पीछे की मकसद क्या है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूं। ये गवर्नमेंट का एक ऑनेस्ट एंडेवर है फॉर अ स्टेप टुवर्ड्स डीक्रिमिनलाइजेशन। अगर आप 2018 में जो हमारी रिट पिटीशन थी, जो कि एक लैंडमार्क डिसीजन बना बॉम्बे हाई कोर्ट का सपना जैन केस में, और जो सारी रिट पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें भी जो पूरा मुद्दा है वो ये है कि डीक्रिमिनलाइजेशन इन स्टैट्यूट्स को कैसे करा जाए। ये बात गवर्नमेंट के पास 4 साल से इस पे डिसीजन लेना पड़ रहा है और इसमें बहुत सारे चर्चा हो रहे हैं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि किन केसेस में अरेस्ट हो, किन केसेस में अरेस्ट ना हो। अगर आप सर्कुलर को देखेंगे, ये सर्कुलर एक बहुत ही बेहतरीन मूव है और ये एक स्टेप है टुवर्ड्स डीक्रिमिनलाइजेशन। इस सर्कुलर का अगर आप डिस्कशन करेंगे तो सर्कुलर को आप 2 भागों में बांटिए। एक भाग तो वो सर्कुलर का है जो 3 इलस्ट्रेशन देके ये बताता है कि सर्कुलर ट्रेडिंग में होगा क्या, और दूसरे भाग ये बताता है कि ऐसे कौन से 2 प्रिंसिपल्स हैं जो कि अप्लाई होने चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो जेन्युइन बिजनेसेस हैं उनको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। नहीं सर, आपकी बात नहीं, सर्कुलर देखिए, जो जेन्युइन बिजनेस आप कह रहे हैं कि जो जेन्युइन बिजनेसमैन है उनको नहीं घबराना चाहिए। मेरा एक सिंपल और सीधा सा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं किसी से सामान लेता हूं, अगर मुझे कोई सस्ता बेचता है तो ये मेरा एक व्यापार का धर्म है कि जहां मुझे सस्ता मिलता है, जहां मार्जिन अच्छा मिलेगा, मैं वहां से सामान लूंगा। अगर मैं किसी से सामान लेता हूं और सामान बेचने वाला अगर फर्जी करता है कहीं पर, मेरे एंड पे कुछ नहीं हो रहा है गड़बड़ी, मैं पूरा जीएसटी पे कर रहा हूं और उसके आधार पर मैं फिर रिफंड क्लेम कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर एक्शन क्यों होना चाहिए? देखिए, आपका सवाल बहुत ही उचित है। मैं आपका सवाल 2 भागों में जवाब दे पाऊंगा। पहला जवाब तो यह है कि जो ये सर्कुलर क्लैरिफाई करता है वो 2 प्रिंसिपल्स पे क्लैरिफाई करता है कि क्या ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं है, और अगर ये ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है इनपुट साइड पर और आप इनपुट टैक्स की रिकवरी करना चाहते हो तो आउटपुट पर भी ये सप्लाई नहीं मानी जानी चाहिए। और ये हमारी लड़ाई 4 साल से गवर्नमेंट के साथ है, और आज गवर्नमेंट ने ये कंक्लूजन पे पहुंचा है, और ये बहुत ही वेलकम अनाउंसमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस सर्कुलर के माध्यम से आज ये बोला है कि अगर वो इनपुट की तरफ सप्लाई नहीं है तो वो आउटपुट की तरफ भी सप्लाई नहीं है, और प्रिंसिपल ये डिटरमिन होगा अब कि दोनों तरफ पर टैक्सेबल सप्लाई नहीं है तो दोनों तरफ टैक्स नहीं लगेगा। विच मींस जहां तक कि टैक्स इवेजन की बात है, कोई टैक्स इवेजन नहीं है। और गवर्नमेंट बोलती है कि ये सप्लाई दोनों तरफ नहीं माना जाएगा, तो अगर केवल लगेगा तो पेनल्टीज लगेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, मैं ये आपने समझाया, इसी के ऊपर डिबेट है और इसी के ऊपर आपत्ति भी है कारोबारियों की, इसको हम और डिटेल में जानेंगे। हमारे साथ आपका प्रश्न का उत्तर पूरा करना चाहूंगा। जी। अब जहां तक कि आपका प्रश्न था कि उन केसेस में क्या होगा कि जब उसने वेंडर ने पे नहीं करा, देखिए ये सर्कुलर ट्रेडिंग पर एड्रेस करता है। जब वेंडर ने पे नहीं करा, वेंडर बैड डेट करता है या वेंडर भाग जाता है या पे नहीं करता है, उस केसेस में मुश्किलें नॉर्मल बिजनेसेस पर आती हैं। अच्छा। वो लड़ाई सेपरेट है।
सर्कुलर ट्रेडिंग की लड़ाई सेपरेट है और वो लड़ाई सेपरेट है जहां पर हम बोलते हैं कि जिसने चोरी करी है उसको पकड़ा जाए, बिल्कुल, और उसके पक्ष में हम भी हैं, करा जाए। ये बात जो सर आप कह रहे हैं उसके पक्ष में हम भी हैं कि जिसने चोरी की है, जिसने फर्जी बिल बनाया है, उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा कहना सिर्फ यह है, हमारी आपत्ति सिर्फ इस बात पर है कि जो जेन्युइन ट्रेडर हैं, जिनको डर लगता है, जो जेन्युइन ट्रेड कर रहे हैं, जिनको परेशानी हो रही है, उनको परेशानी क्यों हो रही है। स्वप्निल जी आप बताएं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या परेशानी है। जो बात जो भी हमने समझाने की कोशिश की कि अगर कोई सामान किसी से लेता है तो अगर देने वाला अगर गड़बड़ कर रहा है, देने वाला अगर फर्जी बिल बना रहा है या उसका हिस्सा है उसके आधार पर वो जीएसटी क्लेम कर रहा है, तो इसकी सज़ा उनको क्यों मिलनी चाहिए जो ठीक तरीके से सामान ले रहा है, जीएसटी पे कर रहा है, उसके बाद रिफंड क्लेम कर रहा है। सबसे पहले मैं सभी पूरे देश के व्यापारी वर्गों से जी बिजनेस का शुक्रिया करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से अपने देश का आज की तारीख के सबसे बड़ा मुद्दा है ये फेक इनवॉइसिंग का, जिसको गलत तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है और एक जरूरी था कि इसके ऊपर नेशनल लेवल पे चर्चा हो। आज ऑफिशियल फिगर के हिसाब से 1.5 लाख करोड़ के आसपास ये अमाउंट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे बिजनेसमैन चोरी कर रहे हैं। कोई भी इसको बिजनेसमैन के एंगल से इस इशू को देखना नहीं चाहता। ठीक इनवॉइसिंग में मोस्ट ऑफ द केसेस में अल्टीमेटली ऑनेस्ट टैक्स पेयर के ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है, इंस्टेड ऑफ उसका इशू समझने के अलावा उसका इशू बनाया जा रहा है। आप जरा समझाइए सर, ये आपने बड़ा दिलचस्प कहा है और मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि कैसे जेन्युइन ट्रेडर को इसमें वो उसके शिकार बन रहे हैं फेक इनवॉइसिंग के, और फेक इनवॉइसिंग के मामले में उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये जरा आप समझाएं सर। ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा सदियों से चला आ रहा है। सिर्फ जीएसटी में डिटेक्ट हो रहा है, जीएसटी में डिटेक्ट हो रहा है और इतने बड़े अमाउंट पे डिटेक्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके ऊपर किया क्या जाए, ऑफिसर्स को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हमने किया क्या जाए। यहाँ पे जरूरी है कि ऑफिसर्स के टीम को भी एक तरह की ट्रेनिंग दी जाए हाई टेक्निकल लेवल पे, अच्छा, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी यूज हो, और जो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल से इसमें जो सिर्फ और सिर्फ जो फ्रॉड कर रहे हैं उनके ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए। हम जब बाजार से अनाज लाते हैं हम उसमें से कंकड़ निकालते हैं, हो रहा क्या है फेक इनवॉइसिंग में, कंकड़ को तो देखा नहीं जा रहा है और पूरा अनाज के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सर यहाँ पे आज बहुत सारे बिजनेसमैन अपना बिजनेस बंद करके इस सिचुएशन में आ रहे हैं, इस फ्रस्ट्रेशन के। ये देखिए बिल्कुल आसान भाषा में आपने ये बताया कि अनाज में जो कंकड़ है, कंकड़ के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, पूरे अनाज के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जबकि कार्रवाई कंकड़ के ऊपर होनी चाहिए जिसने वो मिक्स किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, इसके ऊपर आज अगर खुली चर्चा नहीं हुई नेशनल लेवल पे और गवर्नमेंट ने भी इसको खुले चश्मे से देखने की कोशिश नहीं की, दोनों एंगल से, सिर्फ और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स का एंगल है वैसे बिजनेसमैन के एंगल से नहीं देखने की कोशिश की, तो हम आने वाले सालों में देखेंगे बहुत सारे बिजनेसमैन अपना बिजनेस बंद करेंगे। आज की तारीख में मुझे लगता है जितनी अमाउंट आ रही है, अगर आप मान लो 1.5 लाख करोड़ का फेक इनवॉइसिंग हुआ है तो उसमें से 50% बिजनेसमैन आज बंद हुए रहेंगे, 5-10 हजार जॉब कम से कम चले गए होंगे। आज वो उनके लोन जो उन्होंने बैंक से लिया है उसका वो सीसी जो लिया होगा पेमेंट बंद होगा। आप देखिए इकोनॉमी में कितना बड़ा आज ये बात देखिए, आप बहुत सही बात कह रहे हैं और हमने जो ये इस मुद्दे को उठाया है, हमारा मकसद भी यही है कि जेन्युइन ट्रेडर, जो जेन्युइन कारोबारी हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। सरकार का इरादा गलत नहीं है, सरकार का इंटेंशन ठीक है, लेकिन क्या सरकार का इंटेंशन ग्राउंड पर ऑफिसर ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? क्या जीएसटी के जो लोग, जीएसटी के जो अधिकारी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और इस तरह का सर्कुलर जारी करने में जो अधिकारी शामिल हैं, उनका इंटेंशन क्या है और क्या वो ठीक तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल ये है। कहीं इस लाल फीताशाही में वो लोग तो नहीं पीस रहे हैं जिनकी इस पूरे मामले में कोई गलती नहीं है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसीलिए हमने इस मुद्दे को उठाया है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो हक की आवाज़ है, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो ट्रेडर हो, उनकी आवाज़ को सामने लाएं, लोगों तक पहुंचाएं। और हम हमेशा सही के साथ रहते हैं। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि जहां टैक्स की चोरी हो रही है, जीएसटी की चोरी हो रही है, उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन संदीप जैन जी, आप जरा बताइए, आप मेटल के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप जरा हमें ये बात समझाइए कि आपके बिजनेस में एक बड़ा हिस्सा रिसाइकल का है मेटल में, और वहां पर ये दलील दी जाती है कि फर्जी बिल को कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि छोटे छोटे लोग शामिल हैं कबाड़ के बिजनेस में और कई
फेज से वो गुजर कर ये धंधा होता है, कारोबार होता है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से आप देख रहे हैं, ग्राउंड पर कैसे फेस कर रहे हैं और इसको कैसे दूर किया जाए? या नमस्कार, थैंक यू मृत्युंजय जी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि मेटल बिजनेस में आज ऐसी हालत है कि सप्लायर और बायर के बीच का जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो काफी हद तक हिल गया है। पूरे सप्लाई चेन को मॉनिटर करने के लिए बायर के पास कोई भी मैकेनिज्म ही नहीं है, जबकि गवर्नमेंट के पास पूरे चेन को मॉनिटर करने का मैकेनिज्म है और कंप्लीट डेटा भी है। तो फेक इनवॉइस इश्यूअर के अगेंस्ट में गवर्नमेंट का जो स्लो एक्शन की वजह से जो बायर को तकलीफ हो रही है वो क्यों होनी चाहिए? अगर मेटल बिजनेस में देखें तो आज भी, जैसे आज सीबीआईसी चेयरमैन 2 दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट था विवेक जोहरी जी का कि मेटल स्क्रैप में मैक्सिमम फेक इनवॉइसेस का काम हो रहा है, उसको हाईलाइट किया गया है। अब उस मेटल स्क्रैप मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जनरेट होता है, जिसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना होता है, क्योंकि वह एक इंडस्ट्रियल आउटपुट है और एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर भी है। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्रोएक्टिव स्टेप लेने चाहिए, जैसे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को आप एक अलग से रिकॉग्निशन दे दीजिए, जो कि नेशन बिल्डिंग के लिए काफी योगदान देता है। मेटल स्क्रैप फर्स्ट ट्रेड, जैसे फर्स्ट स्टेज ट्रेड में जो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो यूआरडी से रजिस्टर्ड डीलर ट्रांजैक्शन में जीएसटी लॉ के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक लगाया जाना चाहिए। हाँ, उसके अलावा जो इनकम टैक्स में भी कुछ रियायत है, जैसे टीसीएस, टीडीएस, वो भी, थोड़ा ये करना चाहिए। हाँ, चलिए ये ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक बड़ा मसला जो आज हमने उठाया है कि ये जो फर्जी बिल का मामला है, फर्जी बिल का शिकार, एक ही बात बार बार मैं कह रहा हूं कि फर्जी बिल का शिकार वो ट्रेडर क्यों हों जिनकी इसमें गलती नहीं है, जो सही तरीके से अपना कारोबार कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है। आज का हमारा मुद्दा यही है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट।